स्वच्छ समूह में बंटने वाले भोजन में निकलते हैं बाल कंकड़ पत्थर। आलपिन स्वच्छ समूह के अध्यक्ष व प्राचार्य के बीच तनातनी। गंजबसोदा नगर के मिर्जापुर स्थित शासकीय नगर प्राथमिक शाला में मध्याह्न भोजन में काफी अनियमितताएं देखने को मिली। खाने में बाल और पिन, कीड़े, कंकड़ पत्थर सहित कई गलत चीज खाने में निकल रही है। विद्यालय के बच्चों ने शिक्षकों को बताया, लेकिन मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तो प्राचार्य तथा स्वच्छता समूह के रसोई बनाने वाली महिलाएं व समूह के अध्यक्ष, विद्यालय का स्टाफ आपस में भिड़ गए। विद्यालय के बच्चों ने बताया, हमें खाना अच्छा नहीं मिलता है, खाने में नमक ज्यादा या कम होता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता। बता दें, आज खाने का मेनू में पराठा बनाना था, परंतु पराठे की जगह आज पूरी दी गई, जिस पर रसोई बनाने वाली महिला व अध्यक्ष विद्यालय के स्टाफ में काफी तू-तू में हुई। इस प्रकार बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर स्वच्छता समूह पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को पर्याप्त भोजन मिल सके। खाना बनाते हैं बच्चों समूह में। समूह इसके पहले भी आप खाना यहाँ बनाते हाँ बनाते थे ना? चंद्रा सेन का था, उनके समूह में जोड़ी थी पहले में। हाँ। तो आपके बारे में ये शिकायत चल रही कि आप टीचरों की इज्जत नहीं करते, टीचर जो बात कहते हैं वो नहीं मानते। अब सर ये तो मैं ऊपर वाला जानता होगा, और ना मैं झूठ बोलती हूँ सर, और ना मुझे झूठ बोलना आता। उस दिन हमारी बाइयों की चर्चा हुई थी, हम बाइयों छुट्टी लेते हैं ना, तो जैसे अपन बीमार पड़े हैं घर पे, तो यहाँ बाई लगाने आएंगे कि अपन हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। आप बताओ, हॉस्पिटल में भर्ती होंगे कि हम हमारे घर पे कोई भी नहीं है, एक बेटा अकेला है। अच्छा, आपसे टीचरों ने कुछ कहा तो आपने कहा चलो मंदिर पे चल के नहीं, वो हींग की डिब्बी हो रही थी, तो उनने बोला हमने कि हींग की चोरी हुई है, और अचानक वो रखा है इधर 3 दिन। अब हम तीनों बाइयाँ हम लड़ रहे थे इधर ही। क्या लगता है आपको किसी टीचर ने चुराई? नहीं, टीचर की नहीं, हम बाइयों को हो रहा था। मतलब टीचरों की क्यों कहेंगे सर हम? बात ये हो गई कि नहीं, बात ये थी कि जरा मैडम बोलने लगी कि चिट्ठी मतलब अभी आई है जो कौन है मैडम का नाम नहीं। हाँ, तो नाम दे मैडम बोले तुम लोगों की कितनी छुट्टी हो गई, कितनी बोला बोलो, यही बात थी अपनी। तो जिनने कही हाँ हमारे तो शार्ट आउट हो जाती है अपन, बोलो कि नहीं भाई आ जल्दी। तो छुट्टी की बात हो रही है सर, मेरी अकेले नहीं है ये बात। छुट्टी हम लोगों ने ली तो कल हाँ तुम्हारी कितनी दीदी घर की नहीं थी, सामने दीदी इधर नहीं थी। इंटरनेट छुट्टी ले सकती है वो तो समझ में आता है, लेकिन आप तीनों ही छुट्टी पे अगर नहीं तीनों नहीं थी सर, 2 रहते हैं। नहीं 2 रहते हैं सर। जैसे अपन एक अर्जेंट अपने जाना बीमार दुखी होगा, मेरी बीपी हाई हो जाती है, इसलिए मैं जोड़ ले रही थी। फिर इनसे बोला कि तुम्हारी कितनी छुट्टी हो गई है, नाम दे मैडम ने, तो हम ऐसी बात कर रहे थे, ऐसे भैया दोनों जैसे मैडम मुझसे कल नहीं, बड़ी नीच औरत है। मैंने नहीं कहा। आपने मैडमों को रसोई घर में आने से मना किया? नहीं, हमने नहीं किया सर। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं सर, हम टीचरों को मना करेंगे इधर, हम क्यों कहेंगे ऐसा? आप बात पर ये बताती हैं। नहीं आप बात पर ये बताती है कि मैं महिला मोर्चा की नहीं, ये मैं कभी कहती, मैं भगवान अब भी मैं कसम करने के लिए तैयार। ये कसम वाली बात नहीं, आप चलो इधर, भगवान है ना, मैं तो सच पे चल रही। और ये मेरी कंठी की बात आती है, मैं कंठी पहनी हूँ, महिला मोर्चा नहीं है, मैं तो सत्संग में जुड़ी हूँ सर। मुझे आपकी कंठी मंदिर और कसम से कोई लेना नहीं। हाँ, सही बात नहीं, ये दीदी बोलेंगे तुम कंठी पहनी हो, सच बोलो। तो बस हमारी झाड़ू पोछा की बात हो रही थी, और हमने दीदी कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं सर। हमने कहा सब पूरे स्कूलों में झाड़ू लगाएंगे, तो फिर हम लगाएंगे झाड़ू। बस अपने शिवमणि चौहान, ये अपना समूह 10 जनवरी से हुआ है। अपने SDM साहब, कलेक्टर साहब, नगर पालिका से CO साहब सब ने दिया है। तब से जो दीदी जो अपन ने मैडम जी ने बोला, अपन ने यहाँ वो किया, उनने बोला था कि पराठे नहीं, धुआं ज़्यादा होता है, इसलिए ये पूरी बनवाई जा रही। बाकी अभी तवा का हो जाएगा तो अपन वो पराठे भी आज करवा देंगे, वो कोई बात नहीं हो। जी हमें परेशानी की जा रही है कि आप पूरी बना रहे हैं कि पराठे बना रहे हैं। हाँ। हमारा आप पे ये आरोप है कि मीनू के हिसाब से खाना नहीं बना रहे। नहीं, मीनू के हिसाब से बन रहा है हमारा लोग। वो अपने BRC से भी देख के गए मीनू की, देखो सोमवार अपना वो चना और आलू की टमाटर की सब्जी बन रही है, और दाल तुअर की, और मंगलवार खीर पूड़ी और वो आलू। तो अभी तो मौके पर पूरी पाई गई है, जबकि आज मीनू में पराठे थे। तो ये बात दीदी नहीं बोली थी कि पूरी बनने। कौन सी दीदी? सही अपनी जी शारदा दास मैडम जी नहीं बोला, प्राचार्य ने बोला था धुआं ज्यादा होता है किचन में, इस वजह से पूरी निकाल दो, बच्चों को वो भी खिला सकते हैं, इस वजह से बन रही है। बाकी अपन आपके रसोइया पे ये आरोप है कि वो अपने आप को राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं, उनने कभी नहीं बोला, ये बात गलत है। वो लोग कभी किसी से गलत नहीं। पहले ही जवाब दे रहे हैं। ये लोग आते नहीं है यहाँ पे समय पे। नहीं, 10:30 बजे सब पहुँच रहे हैं। कब भी अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो 11:45 बज जाए, बाकी 10:30 पे सब लोग आ रहे हैं। और सब सामग्री में आलपिन, बाल, धागा, इस तरह की चीजें क्यों निकल रही हैं? ये अपना सब सामान साफ होकर डल रहा है, और साफ ही चीज आ रही है। आप लोगों ने भी अभी देखा है। अब ये हम नहीं बता सकते क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
और जो बच्चे बोल रहे हैं वो भी गलत बात है। हाँ, कल आ गए होंगे बात, बाकी अभी तक ना बाल आए ना कुछ हुआ। ये सब ये हम पे आरोप, हमारा जब से समूह हुआ है तभी से परेशान किया जा रहा है और बहुत परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अब ये हमें क्या पता, समूह तब पहले दीदी चलाती थी अपने पास है, अपन तो हर चीज की व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं समय से। दूसरा समूह चलाता था पहले 2-3 साल नहीं इनका आया है, नहीं इनने चलाया है, इनने तो चलाया है, जब तक समूह की नहीं 2-3 साल चलाया गया है, इन्हीं ने बोला था अपन था और फिर अपन आए। अच्छा, कल भी बाल निकले तो क्यों नहीं? कल वाला अपन देखो, हम तो थे नहीं, हमारी बाई नहीं थी, उनने हमें बुलाया, देखा। आप समूह के अध्यक्ष हैं? हाँ, हम समूह के अध्यक्ष। हाँ, आ जाते हैं, कल नहीं आए, जैसे अब तबीयत खराब है तो अपन नहीं आ पाए, कल ही नहीं आए थे, बाकी हम आते हैं, देखते हैं, अपन सुबह भी खोलते हैं ताला और आते हैं। ये सब आरोप है, बाल माल का नहीं, अब ये हम नहीं बता सकते कैसे कल आप आए नहीं हो, कल आपके कल हाँ इधर, हाँ बाल इधर जो हुआ हो, कल हम नहीं थी, भाइयों ने फोन लगाए तब आए थे। ये आरोप है या सत्य है? किस बात का? बाल का। बाल का अब वो ही बोल रही है, अब वो जाने उन्होंने केस इसको हम ये माने कि ये किसी की साजिश है। हाँ, इसमें साजिश ही है, ये डाला जा रहा है। उस दिन आपकी बाइयां थालियां बच्चों से छुड़ा लेती हैं, मैडम को दिखाने नहीं देती। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारी बाई यार 15-20 साल की बात, वो कोई अपनी लगी बाई यार है नहीं। ये पालकों को कहीं कहना, क्या ये पालकों ने बताया बच्चों को दबाया गया है, बुलवाया गया है, हम नहीं मान सकते ये बात। धन्यवाद। प्राथमिक शाला शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों को खाने में कीड़े, बाल, आलपिन जैसी चीज़ें निकल रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? जी सर, मामला इस तरह से है कि जब से ये स्वसहायता समूह अपने बच्चों में आया है, शुरुआती समय में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, फिर थोड़ी से समय के बाद उन्होंने अपने काम में ढील बरतना शुरू किया, जिसको लेके हमारे पूरे स्टाफ ने भी उनको समय से मौखिक हिदायतें दी और हिदायतें देने के बाद 1 दिन 2 दिन वो फिर ठीक हो जाते थे, उसके बाद फिर उनका वही डचरा शुरू हो जाता था। उनकी इस कार्यशैली के लिए समय समय पे उनको हमने लिखित उनके साथ पत्राचार भी किया, मौखिक पत्राचार भी किया, चूँकि ये हमारी संस्था की बात थी और हमने ये चाहा था कि ये यहीं की यहीं सारे मैटर सॉल्व हो जाएँ और किसी तरह की कोई समस्या ना हो और विद्यालय का नाम खराब ना हो और सिर्फ कहने मात्र से ये लोग हमारी बात को मान जाएं और अच्छी तरह से जो बच्चों की के लिए जिस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है उसका उन्हें पूरा लाभ मिले, इसके लिए हमारे प्रयास रहे। बार बार कहने के बाद, नोटिस देने के बाद जब इन्होंने ये चीज़ नहीं मानी, तब हमने थोड़ी सख्ती दिखाना शुरू की कि शिकायतें बार बार, जैसे जो हमारे पास साक्ष्य आता था हम तुरंत वहाँ तक पहुँचते थे, तो फिर इन्होंने इसमें अग्रेसिव अपना रूप दिखाना शुरू किया। बच्चों से थालियाँ छुड़ाना, जैसे ही हम लोग कि यहाँ खाना जैसे वितरित होता है, शिक्षक यहाँ वहाँ हुआ तो बच्चों के साथ में इनका व्यवहार खराब, शिक्षक के साथ भी इनका व्यवहार खराब और जो भी त्रुटि होती थी उसको बताए जाने पर ये उल्टा टीचर को कि तुम लोगों ने ऐसा किया है, तो ये बिल्कुल अप्राकृतिक बात है। कोई भी शिक्षक बच्चों के खाने में, जब हम उनके लिए सजगता से आज इतने सालों से मिड डे मील चल रहा है, कभी इस तरह की शिकायत नहीं आई। कई सारे यहाँ पर समूह काम करते चले गए, इसी समूह के साथ ये दिक्कत क्यों आई? अच्छा, आप ये बताओ, क्या आपने जांच की कि ये जो खाद्य सामग्री में इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं, जी, ये कहाँ से आ रही है? देखिए सर, किचन में हम पहले जाते थे तब तक ये समस्याएं कुछ लिमिटेड थी, हल्का फुल्का कभी कुछ ऐसा होता था तो हम थाली बदलवा देते थे बच्चों की और उनको बोल भी देते थे, तो वो ये कहते दीदी हम तो खूब सफाई से बना रहे हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है, हम और ध्यान रखेंगे, ऐसा उनका आश्वासन हमें होता था। इसीलिए हमने इस शिकायत को आगे तक नहीं लेकर गए और सामयिक स्थिति पे हमने उसको सुधार करना चाहा, लेकिन धीरे धीरे करके वो तो अब उनका ऐसा हो गया कि खाना जो है वो ट्रैक से हट के भी बनने लगा, जिसकी हमने फिर से उनको शिकायत की, उनको लिखित भी दिया। मतलब मेनू के हिसाब से खाना बनता है कि नहीं बनता? नहीं, मेनू के हिसाब से बनता है, लेकिन जो क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए, जो बच्चों का प्रति बच्चे के हिसाब से जो उनको मानदेय प्राप्त होता है, उस मानदेय के अनुसार जब हम एक बल्क में जो सामग्री तैयार करते हैं उसमें वो क्वालिटी जब नहीं होती है तो शिक्षक भी हमारे कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, जिसको लेके उन्हें बहुत ऑब्जेक्शन है। उनने हमारा किचन में आना बंद करा दिया है।